हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अजीबो-गरीब एएफटी लखनऊ का केस लेके आया हूं और ये एक बहुत ही कर्मठ सूबेदार ओमवीर सिंह का केस है। इन्होंने क्या क्या परेशानियां बेली, क्या क्या पापड़ बेले और कैसे सूबेदार तक पहुंचे और जय और पराजय का ख्याल नहीं रखते हुए ये आगे बढ़ते रहे और 1993 से लेकर इन्होंने केस लड़ा 2022 तक। हो सकता है अब भी कोई चल रहा हो। अब क्या क्या किया इन्हें और क्या क्या हुआ इनके साथ, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये कोई ऐसा केस नहीं है कि एएफटी में कोई जीत का केस हो, लेकिन इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट और पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में भी केस लड़े, यहाँ भी लड़े और अपना नॉन स्टेट्यूटरी जो कंप्लेंट थी वो भी अब रिकॉर्ड ऑफिस में और जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनको भी दी। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊंगा कि इसको मैं लाया क्यों। इसको मैं इसलिए लाया कि आपको पता है कि 6 तारीख को 3 बजे एमएसपी के केस की सुनवाई है। मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं साहब यहाँ से हम हार भी गए या फिर हम जीत भी गए तो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, तो इसमें तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। मैं बड़ा अचंभित हुआ कि ये लंबे समय की जो बात कर रहे हैं, तो भैया तरीका कौन सा है। अब मुझे तो पता नहीं, तरीका तो उन्होंने कोई नहीं बताया, लेकिन इस केस को मैं इसलिए लाया कि एक व्यक्ति 7 और 22 यानी इसका केस था लगभग ये 25-26 साल तक केस लड़े। और अब मैं इनकी कहानी बताता हूं क्या हुआ, और पूरा यहां पर आया भी नहीं है क्योंकि इनके केसों की भरमार इतनी है। भाई मुझे ऐसा लगता है इन्होंने सर्विस की, कहीं सारा पैसा केसों में तो नहीं लगा दिया, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जनरली ऐसा होता है कि जो समस्याओं का इन्होंने सामना किया उसमें आदमी यही सोच लेता है ये सब कुछ सही है, लेकिन उन्होंने ये करके बताया कि ये सही नहीं है जो हम मान के बैठ जाते हैं। सही वो होता है जो हम करा के हटते हैं। अब ये हैं, इनका जेसी नंबर दे रखा है, ओमवीर सिंह है। ये श्री महावीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ विलेज भोजाका के हैं, पोस्ट ऑफिस पिसावा है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है और पिन कोड यहाँ दे रखा है। इनको बताना बहुत ज़रूरी था। और इनकी जो ओए है, ओरिजिनल एप्लीकेशन है 435/2020, यानी ये एएफटी लखनऊ का ओरिजिनल एप्लीकेशन का नंबर है। बेस्ट तो इन्होंने दुनिया भर के केस लड़े हैं। अब इनकी कहानी जो हिस्ट्री शुरू होती है, वो हिस्ट्री कैसे शुरू होती है और आप भी ताजुब करोगे, भाई कमाल के आदमी हैं, समझे। और ये हिम्मत देती हैं चीज़ें दूसरों को कि भाई हमें यदि अपने मुकाम तक पहुंचना है तो जय पराजय का तो सामना करना ही पड़ेगा। अब क्या है कि ये जो थे सीएमपी में थे और ये 19/4/2083 को एनरोल्ड हुए, कहाँ, आर्मी में। अब एनरोल होने के बाद इनको जो नोशनली डिस्चार्ज किया गया था वो किया 30/4/2009 को ये डिस्चार्ज हो गए। यानी कहा नहीं है, लेकिन इनके पता चलता है कि नोशनली जब बात कर रहे हैं तो शायद ये हवलदार से डिस्चार्ज हो गए 30/4/2009 को। यानी सर्विस बैठती है इनकी कितनी, 17 और 9 26 साल कुछ महीने दिन इनकी सर्विस बैठती है। नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ हवलदार 90 अलॉन्ग विद हिज क्लासमेट। इनके जो क्लासमेट्स थे ये 1983 में भर्ती होते हैं और 1990 में या 7 साल बाद ही इनके जो साथी होते हैं वो हवलदार बन जाते हैं। इनका प्रमोशन नहीं होता है और प्रमोशन का रीजन होता है कि उनका रीजन है कि एसीआर में कमी थी और रिकॉर्ड ऑफिस से उनका नॉन रिकमेंडेशन था फर्दर प्रमोशन के लिए। यानी 1990 में इनका प्रमोशन नहीं होता है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने एक नॉन स्टैट्यूटरी कंप्लेंट डाली, कब, 10/5/90 को टू द ओआईसी रिकॉर्ड्स यहाँ पे। और द ओआईसी रिकॉर्ड ने इनकी जो नॉन रिकमेंडेशन थी एनआर कर रखी थी उसको आर कर दिया। लेकिन क्योंकि प्रमोशन मिलते मिलते इनको 3 साल लग गए और इनको प्रमोशन मिल गया कब, एज ए रिजल्ट ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ हवलदार। 1/1/93 को इनको हवलदारी मिल गई। अब क्योंकि ये 3 साल जूनियर हो गए अपने बैच के जो मेट्स थे, जो साथी थे, इन्होंने बोला भैया मुझे
ठीक है, आपने पीछे से प्रमोट नहीं है, कोई बात नहीं है, मुझे आप नोशनल सीनियोरिटी दीजिए। फिर उन्होंने क्या किया, द एप्लीकेंट सबमिटेड स्टेटरी कंप्लेंट ऑन 7/8/1996 फॉर नोशनल सीनियोरिटी के लिए इन्होंने स्टेटरी कंप्लेंट डाल दी। द एप्लीकेशन फाइल्ड 34 of 1998 in the Honorable High Court of Rajasthan for grant of national seniority with 1/1/2090 से दिया जाए, which was disposed on 22/10/2005 को हो गई with a direction to respond to decided seniority, और कहा कि उसकी जो रेस्पोंडेंट यानी जो भारत सरकार को कहा कि इसकी जो नेशनल सीनियरिटी है उसको आप दीजिए। द रेस्पोंडेंट डिड नॉट कंप्लाई, भारत सरकार ने इसको नहीं माना, यानी कोर्ट के आदेश को इन्होंने भारत सरकार ने नहीं माना। द एप्लीकेंट फाइल्ड WP नंबर इतना इन द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट एट चंडीगढ़ टू सेट असाइड द ग्रेडिंग अवार्डेड टू हिम इन द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ACR में जो उनकी ACR को खराब कर रखा था, उन्होंने बोला कि उसमें जो दे रखा है उसको हटाए वहाँ से। फॉर द ईयर 1989 में दी गई थी एंड ग्रांड सीनियोरिटी हवलदार रैंक पर एक, और 1990 से हवलदार रैंक की सीनियोरिटी दी जाए। इन्होंने जाकर के पंजाब एंड चंडीगढ़ में केस कर दिया। दिस पिटीशन वाज डिसमिस्ड, और ये पिटीशन डिसमिस्ड हो गई 5/9/2008 को, यानी अभी तक इनको सीनियोरिटी नहीं मिली। फिर इन्होंने क्या किया, 31/10/2009 को ही फाइल्ड LPA लेटर पेटेंट अपील। लेटर पेटेंट अपील ये होता है कि जिस कोर्ट का यदि कोई केस होता है और वो किसी के अगेंस्ट में होता है, तो उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी जाती है उसको रिव्यू करने के लिए, वो LPA कहलाता है। तो वहीं डाला इन्होंने, कब, 69/2009 में ये अगेंस्ट सिंगल जज, वो सिंगल जज का ऑर्डर था ऊपर वाला, डेटेड 5/9/2008 विच वाज अलाउड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट वाइड 7/9/2010 डायरेक्शंस टू न्यूलीफाई द एडवर्स रिमार्क्स। ने इन्होंने क्या किया, 12 नंबर इन्होंने पिटीशन ने डिसमिस हो गई 5/2008 को, और 31/10/2009 LPA फाइल कर दिया इन्होंने, और डायरेक्शंस टू न्यूलीफाई, और उनको डायरेक्शन दिया गया भारत सरकार को, उसकी जो ACR में कमी है उसको वहाँ से हटाए, न्यूलीफाई किया जाए, और उसको एंटाइटल्ड फॉर प्रमोशन दिया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ जूनियर विद ऑल कंसिक्वेंट बेनिफिट के, उसको मतलब आप उसको नायब सूबेदार बनाइए, और नायब सूबेदार बनाने के जितने भी फायदे हैं वो भी दीजिए, और ये यहाँ पे ये जीत जाते हैं किसमें, LPA में। अब जब ये LPA में जीत जाते हैं तो कंसिक्वेंटली सीनियोरिटी वाज, तो उनकी सीनियोरिटी को 1/1/1090 से कर दिया जाता है, समझे। और अब रिटायर कब हुए थे, ये 30/4/2009 को ये रिटायर हो गए थे, लेकिन नोशनली ये मान लिया जाता है कि वो सर्विस में डिस्चार्ज तो हो गया, तो 1/5/2000 को ये माना जाता है कि ही वाज री इंस्टेटेड इन सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2009 में मान लिया जाता है कि वो सर्विस में हैं, और उनकी सीनियोरिटी हो गई 1/1/2090 से, और देयर आफ्टर ही वाज नोशनली री इंस्टेटेड इन सर्विस 1/5/2000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2009 से दोबारा हो जाते हैं, और नोशनली डिस्चार्ज उनको 30/4/2011 को एज नायब सूबेदार रिटायर कर दिया जाता है। यानी ये रिटायर हुए हवलदार रिटायर होने के बाद इन्होंने ये सारा काम कराया, इन्होंने अपनी नोशनल सीनियोरिटी ली, और ये केस जीते, ये नायब सूबेदार बने, और 30/4/2009 को रिटायर होने के बाद यानी डिस्चार्ज होने के बाद इनको फिर 1/5 को मान लिया गया कि ये सर्विस में हैं, और 2 साल की लगभग सर्विस देने के बाद 30/4/2011 को इनको नायब सूबेदार बना दिया जाता है। अगेन यहीं नहीं रुके ये, फिर क्या किया इन्होंने, ही अगेन फाइल एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन टू सूबेदार के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डाल दी इनको, और उसका जो केस था 30/9/2012 को इनका केस ये जीत गए, और जीतने के बाद ये जीत गए केस को, और ये जो केस जीता था इन्होंने, ये 2016 में जीता था, और 17 में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्होंने परमिशन दी थी, और इनको फिर सूबेदार बनाया गया, और ये माना गया कि 30/9/2012 को रिटायर हुए हैं।
यानी एक व्यक्ति हवलदार से आता है, लड़ता है, पराजय भी होती है और जीत भी होती है, हिम्मत नहीं हारता है और नायब सूबेदारी का प्रमोशन भी लेता है, बाद में सूबेदारी का भी प्रमोशन लेता है। अब ये जो यहां गए थे एएफटी लखनऊ में, इन्हें एएफटी मतलब हिम्मत नहीं हारी, एएफटी लखनऊ में इन्होंने जाकर के कब 400 पे 2020 में जाके बोले भैया मुझे आप सूबेदार मेजर बनाइए और मुझे आप ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बनाइए, यानी मुझे ऑनर कमीशन दीजिए। अब केस तो लड़ा होगा केस में, पर उसमें यह कमी रह गई कि सूबेदार मेजर बनने के जो क्राइटेरिया हैं और ऑनरेरी नायब सर बनने के जो क्राइटेरिया उनको ये फुलफिल नहीं कर रहे थे किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जल्दी रिटायर हो गए थे, बाद में नोशनल डिस्चार्ज किया था और इनकी जो एप्लीकेशन थी लखनऊ की वो तो हो गई डिसअलाउड, यानी रिजेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ ये अजीबो गर्म का एक केस है जो हमें जानना चाहिए। अब हो सकता है ऐसे कुछ हमारे आदमी आए हों जिनकी एसीआर से प्रमोशन नहीं हो, उनको सीनियोरिटी नहीं मिली हो, उनको प्रमोशन नहीं मिला हो। तो ये जो मैंने केस डाला है केवल इसलिए डाला है, हालांकि एएफटी में हार गए, और क्योंकि ये तो आपका 2007 में आया था एएफटी वाला, पहले तो हाई कोर्ट में चलते थे तो वहाँ से आए थे। तो इस प्रकार का केस यदि किसी का बनता है तो वो आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे सिर्फ ये बताना था कि जानकार लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो रखते हैं। अब क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने पेंशनर से कहा है भाई जिसके पास भी एएफटी के केसेज हैं आप मेरे पास भेजिए, मैं लोगों तक भेजूंगा। क्योंकि व्यक्ति 19/4/83 को भर्ती होता है, 30/4/2009 को ये डिस्चार्ज होता है, उसके बाद ये प्रमोशन लेता है नायब सूबेदार का और सूबेदार का, और उसके बाद सूबेदार मेजर का और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए केस करता है, उसको ये हार जाते हैं। लेकिन बीच में हारे भी जीते भी, लेकिन इनके जो हौसले हैं, बुलंद हौसले हैं, हिम्मत है, उसकी हम इनको दाद देते हैं। अब ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, जिसको ये इंटरेस्ट है वो उसको देखे, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो शायद इसको नहीं देखेगा, उल्टे सीधे कमेंट करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।